MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रात के 8 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है और वक्त हो चुका है पूछता है भारत ग्राउंड जीरो का। नागौर में इस वक्त हमारे संवाददाता जतिन मौजूद हैं, जो दिन भर से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे। जतिन, ये बताइए कि नागौर से जो तस्वीरें सामने आई आज, उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। इस विस्फोटक मामले में क्या अब नया खुलासा है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए, जब भी अमोनियम नाइट्रेट का नाम सामने आता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट का एक तरीके से तस्वीर हर किसी के सामने आ जाती है। लेकिन नागौर, जो कि राजस्थान में है, यहाँ से 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, जिसकी जांच अब एजेंसी कर रही है। लेकिन इस मामले में गिरफ्तार सुलेमान, जिसके फार्म हाउस से 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, वो कहीं ना कहीं इसको अवैध माइनिंग से जोड़ता हुआ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जांच एजेंसी इस एंगल पर जांच कर रही है कि क्या सुलेमान जांच एजेंसियों को गुमराह कर रहा है, क्योंकि फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट मिला उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। अब नागौर में जब अमोनियम नाइट्रेट मिला, क्या राजस्थान को दहलाने की साजिश थी? और इसी एंगल पर राजस्थान पुलिस और सेंट्रल एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। किस तरीके से पुलिस ने यह ऑपरेशन चलाया, देखिए ये खास रिपोर्ट। विंडो के बाहर से ही मैं पढ़ पा रहा हूं कि एक्सप्लोजिव इस कार्टून के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए। 2 दिन पहले तक जब देश 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा था, तब राजस्थान के नागौर में एक विनाशकारी साजिश का पर्दाफाश हुआ। साजिश भी इतनी बड़ी कि अगर ये कामयाब हो जाती तो नागौर का 10 किलोमीटर से ज्यादा इलाका धमाके की गूंज से दहल जाता। कि एक्सप्लोजिव इस कार्टून के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए, EXPLOSIVE। बारूद से भरी ये बोरियां राजस्थान के नागौर के हरसौर गांव से बरामद हुई हैं और इन बोरियों में भरा था 9,550 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, यानी वो विस्फोटक जो एक बड़े इलाके को दहलाकर सैकड़ों लोगों की जान ले सकता था। आरोपी सुलेमान के फार्म हाउस में 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ 5,690 डेटोनेटर, 150 किलो नीली बत्ती वायर, 15,000 मीटर लाल बत्ती वायर, 4,200 डूडेट और 26 पैकेट APSOD भी बरामद किए गए हैं। यहाँ पे पहुंचने के लिए भी तकरीबन मेन रोड से 4 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ेगा। बिल्कुल सुनसान जगह पर इस फार्म हाउस के अंदर इतनी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना किस और इशारा कर रहा है? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी? किस कारण से अमोनियम नाइट्रेट को यहाँ पर इकट्ठा किया गया, ये अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। पुलिस ने विस्फोटक जुटाने वाले आरोपी सुलेमान को गिरफ्तार किया है। NIA और IB टीमें मामले की जांच कर रही हैं। प्राइमरली जो सोर्सिंग इसने की है वो जो है लाइसेंस्ड मैगजीन्स जो होती हैं एक्सप्लोसिव्स की, वहाँ से इसने सोर्सिंग की है। फर्दर सप्लाई इसकी फॉरवर्ड लिंकेज जो है वो लीगल एज वेल एज इलीगल माइनिंग के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये सप्लाई करता है और बीच में अपना कमीशन कमाता है। अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा छिपाने के लिए आरोपी सुलेमान ने गांव में जंगल के बीचों बीच फार्म हाउस बनाया हुआ था। अपने घर को भी सुलेमान हाउड आउट के तौर पर इस्तेमाल करता था। दावा है सुलेमान रात के अंधेरे में अपनी गाड़ियों से विस्फोटक लेकर आता था और अपने फार्म हाउस पर स्टॉक करता था। इस विंडो को देखेंगे, इस विंडो के ठीक बगल में आपको ये लकड़ी का जो कार्टून है, डब्बा है, बॉक्स है, वो नजर आ रहा है। लेकिन इस विंडो के बाहर से ही मैं पढ़ पा रहा हूं कि एक्सप्लोजिव इस कार्टून के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए, EXPLOSIVE। एक्सप्लोजिव बाहर से लिखा हुआ है और इन्हीं कार्टून्स के जरिए वो डेटोनेटर अंदर रखे गए थे। इसी कार्टून के जरिए अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रखा गया था। पकड़े गए आरोपी सुलेमान और उसके साथी ने शुरुआती पूछताछ में दावा किया है कि वो लोग अवैध माइनिंग करने वाले लोगों को अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई करते थे। लेकिन जांच एजेंसियों को आरोपियों के बयानों में संदिग्ध नजर आ रहा है। पता लगाया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे का इस्तेमाल किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि के लिए तो नहीं किया जाना था। एजेंसियां अवैध विस्फोटकों की खरीद फरोख्त के नेटवर्क को खंगाल रही हैं। टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो लगभग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन जो हुआ है वो 2023 से ये इस क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारे ज़िले की स्पेशल टीम और साइबर इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो उसमें अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सवाल ये है कि अगर अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे में साजिश की चिंगारी लग जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था।
10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट 250 से 300 मीटर तक सब कुछ नष्ट करने की क्षमता रखता है। अगर धमाका हो जाए तो इतने इलाके की इमारतें तक गिर सकती हैं। 1.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। इसके धमाके की गूंज और झटके 5 से 10 किलोमीटर दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। साल 1995 में ओक्लाहोमा सिटी में 2 टन विस्फोटक में धमाका हुआ था, जिससे 168 लोगों की मौत हुई थी। नागौर में इससे 5 गुना अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। और इन्हीं कार्टून और अलग अलग आप देखेंगे अंदर आपको बोरियां रखी हुई नजर आएंगी। और इसी जगह पर जब पुलिस पहुंचती है, रेड्स कंडक्ट करती है, तो यहां से हजारों संख्या में जो अमोनियम नाइट्रेट है उसकी बरामदगी की गई। और यही कारण था कि पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच करती नजर आ रही है। नागौर के हरसौर गांव में जहां से 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है, वहां से ब्रह्मा मंदिर और दरगाह महज 45 मिनट की दूरी पर है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। धमाके के बाद फरीदाबाद से दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों ने लगभग 2,900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे घातक केमिकल जब्त किए थे। इसलिए एनआईए और आईबी की टीम अब कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि सुलेमान अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली धमाके जैसी साजिश के लिए तो इकट्ठा नहीं कर रहा था। अमोनियम नाइट्रेट सुलेमान कहां से खरीदता था? क्या सुलेमान व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जैसे किसी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा तो नहीं है? आईबी की टीम जल्द ही आरोपी सुलेमान से पूछताछ करेगी। फिलहाल शिकंजे में आते ही सुलेमान का बीपी बढ़ गया और इलाज के लिए उसे अजमेर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर के लिए हम सीधा लखनऊ चलते हैं। लखनऊ में ग्राउंड जीरो में इस वक्त हमारे संवाददाता आदर्श मौजूद हैं। आदर्श, ये बताइए दर्शकों को कि गणतंत्र पर आखिर किसने मजहबी साजिश रचने का प्रयास किया? देखिए, बिल्कुल, कल जब देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा था तो देश के ही कुछ हिस्सों में देश विरोधी नारेबाजी हो रही थी या तो फिर मजहबी साजिश रची जा रही थी। किसने जिन्ना को जिंदाबाद कहा और कहां तिरंगा यात्रा में बच्चों को शामिल करके माहौल खराब करने की कोशिश की गई, एक रिपोर्ट देखिए। बिहार के सुपौल की पुलिस जिस शख्स को पकड़ कर ले जा रही है, इसका नाम मंसूर आलम है। मंसूर को बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन मंसूर आलम सरकारी स्कूल के बच्चों को जिन्ना की जीवनी की चैप्टर पढ़ाने लगा। पाकिस्तान के प्रेम में मंसूर आलम इतना पागल हुआ कि बच्चों के सामने ही जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगा दिए, वो भी तब जब देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। की नाम छे मास्टर के? मंसूर आलम छे। की कल के? पाकिस्तान में जन्नत है। पाकिस्तान में जन्नत है कल के? बता अभी। पाकिस्तान में जन्नत है। अभी जे छे, अभी पूरा मामला सुपौल के किशनपुर के सरकारी स्कूल से जुड़ा है। स्कूल के बच्चों का दावा है गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान स्कूल के टीचर मंसूर आलम ने स्कूल परिसर में ही जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाए। मंसूर आलम की हरकत से कार्यक्रम में शामिल सभी बच्चे डर गए। स्कूल का पूरा माहौल खराब हो गया, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस को मामले की शिकायत की और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टीचर मंसूर आलम को हिरासत में ले लिया। शिक्षक मंसूर आलम की हरकत ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया, क्योंकि मंसूर आलम का नारा देश की संप्रभुता और संविधान की भावना के खिलाफ था। गणतंत्र दिवस पर नारेबाजी सिर्फ बिहार के सुपौल में ही नहीं, बल्कि यूपी के बागपत में भी हुई। सुपौल में देश विरोधी नारा लगा तो बागपत में तिरंगा रैली पर धार्मिकता का रंग चढ़ा दिया गया। ये तस्वीरें यूपी के बागपत की है। मौका गणतंत्र दिवस का था तो बागपत के गौना गांव के मदरसे के बच्चों ने भी तिरंगा रैली निकाली। बच्चे राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बने, लेकिन मदरसे के बच्चों की इस तिरंगा रैली में मदरसे के संचालक ने बच्चों से धार्मिक नारे लगवा दिए। रैली में शामिल हुए बच्चे छोटे थे, हो सकता है उन्हें इस बात का इल्म न हो कि किस वक्त कैसे नारे लगाए जाते हैं,
लेकिन रैली निकाल रहे मदरसा संचालक को तो इसकी जानकारी होगी कि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीयता से ओतप्रोत नारे लगाए जाते हैं, धार्मिक नारे नहीं। तो सवाल ये है कि राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा रैली में धार्मिक नारों का क्या काम है? तिरंगा रैली में राष्ट्रीय पर्व से जुड़े नारे क्यों नहीं लगाए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मदरसा संचालक ने जानबूझकर इलाके का माहौल खराब करने के लिए बच्चों से धार्मिक नारेबाजी कराई? मुल्क कहां तक पहुंच गया है और बर्बादी की वजह क्या है? इन्हें क्या मालूम है कि मुसलमान ने मुल्क की आजादी के लिए क्या कुर्बानी दी है? ये अपने बड़ों के नाम पेश कर दे कि हमारी ये कुर्बानी है। मर जाएंगे, पेश नहीं कर सकते, और अगर पेश करेंगे झूठ ही पेश करेंगे। ये अफसोस की बात है कि वो मदरसे जिनकी ईंट और पत्थर रखा गया था आजादी वतन की मुजाहिदीन के लिए, उन्हीं की बुनियादों को उखाड़ कर फेंकने के लिए गवर्नमेंट अपनी जगह पर तैयार है। सारे उलमा की फेहरिस्त मिलेगी आपको, कौन ने मुल्क की आजादी के लिए काम कर रहे थे। तकदीर की बात है, आज उन्हीं की औलाद दहशतगर्द कहलाती है। उन्हीं के बनाए हुए मदरसों को कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी का अड्डा है। आपने कहीं राष्ट्रगान गा लिया, हिंदुस्तान नारा ला, तो उसके बदले में, उसके एवज में आप लोग ये कहेंगे नारा तकबीर, हाथ में तिरंगा लेके अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। ये कौन सा तरीका है? आपको लगाने अलग लगाओ ना, आज लगाओ नारे तकबीर लगाना है और जो लगाना है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन आप ये कौन सा अपना गजवाए हिंद की सोच लेके चल रहे हो क्या? ये कौन सा तरीका? इस तरह का मामला बर्दाश्त नहीं होगा। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, न कि धार्मिक। इसलिए प्रशासन जब तिरंगा रैली की अनुमति देता है तो शांति बनाए रखने और सांप्रदायिक सद्भाव की अपील भी करता है। वैसे भी तिरंगा यात्रा का मूल भाव राष्ट्रीय एकता है, न कि धार्मिक विभाजन। पुलिस के मुताबिक रैली में धर्म विशेष के नारे लगाना नियमों के खिलाफ है। इसलिए वीडियो वायरल और शिकायत मिलने के बाद मदरसा संचालक और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों की इनसाइड स्टोरी के साथ। लखनऊ से हमारे साथ आदर जुड़े थे, नागौर से जतिन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH